Hello and welcome back to Safety Skill Channel. This is the world of safety. इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसका टॉपिक था हीरा, हजार्ड आइडेंटिफिकेशन, रिस्क असेसमेंट। तो उस वीडियो में मैंने बोला था कि ये जो हीरा का टॉपिक है ये 2 पार्ट में बनेगा। तो उस वीडियो में मैंने पार्ट 1 के सभी टॉपिक को कवर किया था। आज हम लोग हीरा के सेकंड पार्ट में जो भी टॉपिक्स बचे हुए हैं वो कवर करेंगे, ठीक है। तो मेनली हीरा का जो सेकंड पार्ट है उसमें हम लोग ये जानेंगे कि हीरा को कैसे बनाना है, ऐसे कौन से स्टेप्स हैं, कितने सारे स्टेप्स हैं जिसे फॉलो करके हम हीरा को ईजिली बना सकते हैं। तो ये तमाम जानकारी हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। सो वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहें ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ आपसे मिस ना हो। इसके पहले जो पार्ट 1 बनाया गया था हीरा का, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले कुछ चीज़ें मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, क्योंकि कुछ डाउट्स ऐसे होते हैं जो हमेशा बने रहते हैं। तो उस डाउट्स को मैं यहाँ डिस्कस करके क्लियर कर लेना चाहता हूँ, ठीक है। सो मैं जो वीडियो डालता हूँ उसको डिफरेंट लोग देखते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे लोग देखते हैं जो सेफ्टी में अभी आना चाहते हैं, ठीक है, मीन्स वो सेफ्टी फील्ड में अभी आए नहीं है और इंटरेस्टेड है, आना चाहते हैं, ठीक है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जस्ट सेफ्टी फील्ड में आए हैं और एकदम फ्रेशर है, उनको ज़्यादा नॉलेज नहीं है, ठीक है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको 1 या 2 ईयर का एक्सपीरियंस है बट वो भी मोर और लेस फ्रेशर की तरह ही है, ठीक है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको 5-6 ईयर का एक्सपीरियंस है और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको 10 ईयर्स, 15 ईयर्स, 20 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो ऐसे तमाम लोग इस वीडियो को देखते हैं। तो हर तरह के लोगों को मुझे कवर करना होता है, ठीक है। किसी पर्टिकुलर सेक्शन को मैं टारगेट करके वीडियो नहीं बनाता हूँ। मैं वीडियो ऐसा बनाता हूँ जो कि सभी सेक्शन को समझ आए, उनके लिए इजी हो समझना, टॉपिक को इजीली कैच कर सके, जो कॉन्सेप्ट है उसको समझ सके, ठीक है। और मैं सीधे टॉपिक पर ही आता हूँ, इधर उधर की ज़्यादा बातें नहीं करता हूँ, ठीक है। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं ऑलवेज सिंप्लीफाइड लैंग्वेज, शॉर्ट एंड सॉलिड में आंसर देने का कोशिश करता हूँ, ठीक है। सो इस वीडियो में भी मैं ऐसा ही करूँगा। सो आशा है मैं जो इस वीडियो में आपको बताना चाहता हूँ वो आप समझ गए होंगे। हर तरह के लोगों का मुझे ख्याल रखना पड़ता है, सभी एज ग्रुप के लोग, सभी तरह के लोग इस वीडियोस को देखते हैं। सो इन सभी का मुझे टेक केयर करना पड़ता है, ठीक है। सो ऐसा ना सोचिए कि मैं आपको इग्नोर कर रहा हूँ या आपकी जो पॉइंट है, जो डाउट्स है वो मैं क्लियर नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। आपकी जो भी डाउट्स है, मैंने हमेशा बोला है कि आप अपने कमेंट सेक्शन में लिखें। कमेंट सेक्शन में लिखेंगे तो मैं वहाँ पर आपको आंसर दे दूँगा, ठीक है। मैं किसी भी कमेंट को इग्नोर नहीं करता हूँ, सारे कमेंट का रिप्लाई करता हूँ, ठीक है। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में लिखें और जहाँ तक हो सके मैं हेल्प करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। चलिए अब इस वीडियो में हम लोग आते हैं और सीधे टॉपिक को डिस्कस करते हैं। ओके, तो चलिए इस वीडियो में आगे हम लोग देखते हैं कि कैसे इजी स्टेप्स में हम लोग हीरा को बना सकते हैं, ठीक है। जैसे आप जानते हैं कि हीरा जो है वो ऑलवेज एक्सपीरियंस लोग ही बना सकते हैं, ठीक है। वो क्वालिफाइड होने चाहिए और कॉम्पिटेंट होने चाहिए, तभी वो हीरा सही तरीके से बना पाएंगे। जो फ्रेशर हैं उनको थोड़ा मुश्किल होगा, जिनको 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर का एक्सपीरियंस है उनको भी थोड़ा मुश्किल होगा, ठीक है। 5-6 ईयर्स वाले थोड़ा बना सकते हैं और अगर इससे ज़्यादा एक्सपीरियंस है तो वो ईजिली बना सकते हैं, ठीक है। सो अगर आपको 1 ईयर, 2 ईयर का एक्सपीरियंस और आप सोच रहे हैं कि हीरा आप नहीं बना पा रहे हैं तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये आपका काम है ही नहीं, ये आपके सीनियर्स का काम है, ठीक है। वीडियोस आप भी देख रहे हैं और आपकी जो कंपनी में सीनियर है वो भी देख रहे हैं, ठीक है। हो सकता है दोनों लोग देख रहे होंगे, तो मुझे दोनों लोगों का ख्याल रखना पड़ता है, इसलिए वीडियो का जो कंटेंट है मैं उसके अकॉर्डिंग सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। चलिए, तो मैं यहाँ पर आपको 5 इजी स्टेप्स में बताऊँगा कि कैसे हीरा को बनाना है, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, आप इजीली समझ सकते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट स्टेप क्या है, मैंने 5 स्टेप को यहाँ लिख दिया है। फर्स्ट स्टेप क्या है, इस्टेब्लिश कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। इसका क्या मतलब है, इससे पहले और भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस कर लेता हूँ कि आप डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं, ठीक है। कोई कंस्ट्रक्शन में काम करता है, कोई ऑयल एंड गैस कंपनी में, कोई केमिकल कंपनी में, कोई स्टील कंपनी में, कोई माइंस में, हर जगह अलग अलग लोग काम करते हैं, ठीक है। तो किसी के लिए पर्टिकुलर स्पेसिफिक हीरा होगा, ठीक है। हर किसी के लिए अलग अलग स्पेसिफिक हीरा होगा। आप ऐसा मत सोचिए कि कोई आपको बना बनाया दे देगा, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। आपका जॉब अलग है, आपका साइट अलग है, आपके लोग अलग हैं, आपके खतरे अलग हैं, सब कुछ अलग है, इसलिए कोई भी आपको रेडीमेड नहीं दे सकता है। मैं भी आपको रेडीमेड नहीं दे सकता हूँ, ठीक है। मैं आपको यहाँ कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ जिससे आप इजीली हीरा को बना सकते हैं, ठीक है। अगर आप इसे आसानी से समझेंगे, कोई भी डाउट नहीं रहेगा तो आप इसे बना सकते हैं, ठीक है। सो
इस्टेब्लिश कॉन्टेक्स्ट में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो प्रोसेस हजार्ड से रिलेटेड हो सकता है और हेल्थ से रिलेटेड भी हो सकता है, सेफ्टी से रिलेटेड भी हो सकता है। ठीक है, जब भी हम लोग हीरा बनाएंगे ये तीनों चीज़ों को हम लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है, क्या क्या? हेल्थ, सेफ्टी और एनवायरनमेंट, ये तीनों चीज़ों का हम लोग ख्याल रखेंगे, उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग हीरा को बनाएंगे। ठीक है, तो जितने भी आपकी कंपनी में एक्टिविटीज़ है सबको हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, कैसा एक्टिविटीज़? जैसे आपके साइट पे वर्क प्लेस हजार्ड होंगे, प्रोसेस हजार्ड होंगे, एनवायरनमेंट हजार्ड होंगे। ठीक है, अब इसमें क्या क्या देखना है? कुछ जॉब ऐसे हैं जो रेगुलर होंगे, कुछ जॉब ऐसे हैं जो नॉन रेगुलर होंगे। ठीक है, कुछ काम डेली करना पड़ता होगा, कुछ काम सप्ताह में, वीकली या फिर मंथली करना होता होगा। ठीक है, ऐसे एक्टिविटीज़ को भी आपको इन्वॉल्व करना है। जैसे कोई सब कॉन्ट्रैक्टर आपके साइट पे आता है या कोई विजिटर आपके साइट पे आता है तो उनके एक्टिविटीज़ को भी आपको इसमें इन्वॉल्व करना है। ठीक है, कोई अगर आ रहा है तो क्या सर्विस यूज़ कर रहा है, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ कर रहा है, उनका इक्विपमेंट क्या है, मटेरियल क्या है। ठीक है, फिजिकल कंडीशन क्या है, ह्यूमन फैक्टर क्या है, सोशल फैक्टर क्या है, ये सारी चीज़ों को कंसिडर करना है। आगे जॉब से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं सभी को इस पॉइंट में आपको डिस्कस करना है। ठीक है, मैं आपको फॉर्मेट भी डिस्प्ले करूंगा, आप वीडियो में बने रहें, आप वहाँ देख सकते हैं। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट में हम लोग क्या करेंगे? हजार्ड एंड कॉन्सिक्वेंस आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, जो भी खतरा है उसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। ये कौन कर सकता है? ओनली कॉम्पिटेंट पर्सन। ठीक, और उसके क्या कंसिक्वेंस है वो भी हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे सेकंड स्टेप में। थर्ड स्टेप में क्या करेंगे? रिस्क असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन। रिस्क को असेस करेंगे और उसे इवैल्यूएट करेंगे। ठीक है, रिस्क का ऑलरेडी एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाया गया है, उसमें बताया गया है कि रिस्क कितने टाइप के होते हैं, किस रिस्क में आपको क्या करना है। ठीक है, रिस्क 4 टाइप के होते हैं, तो रिस्क 1 में क्या करना है, रिस्क 2 में क्या करना है, रिस्क 3 में क्या करना है एंड रिस्क 4 में क्या करना है, वो सारी चीज़ें उस वीडियो में बताया गया है। वो वीडियो का लिंक आपको कहाँ मिलेगा? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, मैं आपके हेल्प के लिए जहाँ तक हो सके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चीज़ें दे देता हूँ, आप अगर उसे चेक करेंगे तो आपका बहुत हेल्प होगा। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट क्या होता है? रिस्क मिटिगेशन। रिस्क मिटिगेशन मतलब रिस्क को कैसे हम लोग कम करेंगे या हटाएंगे। ठीक, एंड द लास्ट वन इज रिस्क मॉनिटर, रिव्यू एंड रिपोर्ट। रिस्क को मॉनिटर करना, उसको रिव्यू करना, ये हमारा लास्ट स्टेप होता है। ठीक है, सो कॉन्टेक्स्ट को एस्टेब्लिश करना, हजार्ड एंड कॉन्सिक्वेंस आइडेंटिफाई करना, रिस्क असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन करना, रिस्क को मिटिगेट करना, एंड द लास्ट वन इज रिस्क मॉनिटर, रिव्यू एंड द रिपोर्ट प्रिपरेशन। ठीक है, ये है हीरा का 5 इजी स्टेप्स जिसको फॉलो करके आप हीरा बना सकते हैं। ठीक है, थोड़ा डिटेल में हम लोग और जाएंगे समझने के लिए इसमें ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसे हमें ध्यान रखना है। ठीक है, इस्टेब्लिश कॉन्टेक्स्ट में आप समझ गए, आपको जो भी जॉब है, एक्टिविटीज़ है, उसे कैटेगराइज करना है। ठीक है, हजार्ड कैसे आइडेंटिफाई करना है आपको पता है, कंसिक्वेंस को कैसे आइडेंटिफाई करना है ये भी आपको पता है। ठीक है, सो थोड़ा सा मैं आपको सेकंड पॉइंट में हिंट दे देता हूँ कि जो भी पोटेंशियल कंसिक्वेंस है, जो भी पोटेंशियल कंसिक्वेंस है, लाइकलीहुड है विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट? पीपल, एसेट, कम्युनिटी, एनवायरनमेंट, इन चारों चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। पीपल में सभी लोग आ जाएंगे आपके, ह्यूमन। एसेट मीन्स आपकी जो प्रॉपर्टी है कंपनी की वो आ जाएंगे। कम्युनिटी सारे अगल बगल अड़ोस पड़ोस सभी लोग आ जाएंगे। एनवायरनमेंट मीन्स जो भी वातावरण से रिलेटेड है वो सारी चीज़ें भी आएंगी इसमें। ठीक है, अब इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम लोग? हजार्ड आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क असेसमेंट, ये कर सकते हैं 2 स्टेप में। हजार्ड को आइडेंटिफाई करेंगे, रिस्क को असेस करेंगे। सेकंड, प्रोसेस हजार्ड जो होता है, प्रोसेस हजार्ड हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? हैज़ॉब से। ये 2 पार्ट में है, हजार्ड, ऑपरेबिलिटी इसे कहते हैं। ठीक है, हैज़ॉब से हम लोग प्रोसेस में जो भी हजार्ड है, प्रोसेस सेफ्टी में जो भी हजार्ड है उसे हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, उसके बाद कुछ चेकलिस्ट भी होते हैं जैसे व्हाट इफ़। ठीक है, व्हाट इफ चेकलिस्ट भी होते हैं जिसके थ्रू हम लोग हजार्ड एंड कंसिक्वेंस को आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। थर्ड पॉइंट में हम लोग देख लेते हैं रिस्क असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन। ये कैसे करना है? ये हमें करना है 5x5 मैट्रिक्स में। ठीक है, ये हम करेंगे 5x5 मैट्रिक्स में। इसके लिए ऑलरेडी अलग से सेपरेट वीडियो बनाया गया है, आपके लिए बहुत अच्छी और यूजफुल वीडियो मैं बनाता रहता हूँ। आप अगर रेगुलर रहेंगे चैनल पे तो आपको बहुत हेल्प होगा। ठीक है, इसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वीडियो को चेक कर सकते हैं। ठीक है, 5x5 मैट्रिक्स से हम लोग क्या करते हैं? किसी भी जॉब का में कितना लाइकलीहुड है, किसका, रिस्क का, कि उसका क्या कॉन्सिक्वेंस है, वो सब चीज़ हम लोग देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, और इसमें हम लोग क्या देख सकते हैं? एक और वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर बनाया गया है जो है सेफगार्ड से रिलेटेड। ठीक है,
सेफगार्ड या बैरियर आप बोल सकते हैं कि कहीं भी हजार्ड होता है तो वहाँ हमें क्या करना होता है, उस हजार्ड से बचने के लिए सेफगार्ड लगाना पड़ता है, बैरियर लगाना पड़ता है। तो ये क्या कॉन्सेप्ट है, बैरियर कितने टाइप के होते हैं, बैरियर्स के एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं, वो सारा उस वीडियो में बताया गया है। उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ भी उसे देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज फोर्थ पॉइंट, रिस्क मिटिगेशन। रिस्क मिटिगेशन, रिस्क को कैसे मिटिगेट करना है, कम करना है या खत्म करना है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, रिस्क मिटिगेशन के लिए रिस्क के ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बनाया गया है जिसमें 4 टाइप के रिस्क को अच्छे तरीके से बताया गया है और किस रिस्क में हमें क्या करना है वो भी बताया गया है। उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। ठीक है, छोटा छोटा वीडियो है, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं है। नेक्स्ट, रिस्क मॉनिटर, रिव्यू एंड रिपोर्ट। ठीक है, ये चारों जब हम लोग कर लेंगे उसके बाद क्या होता है, एक सेफ्टी कमेटी होता है। तो सेफ्टी कमेटी अलग अलग लेवल पर होता है। ठीक है, एक एकदम ग्राउंड लेवल पे होगा। ठीक है, यहाँ पे फिर दूसरा ये इसको रिपोर्ट करेगा, ये इसको रिपोर्ट करेगा तीसरा, ये इसकी रिपोर्ट करेगा चौथा। ठीक है, ये ऐसे जाता है। ठीक है, ग्राउंड लेवल पे लोग वर्कर, सुपरवाइज़र जो भी लोग होते हैं वो यहाँ पे रहते हैं। उसके बाद ये मैनेजर को जाता है रिपोर्ट, क्या रिस्क लिया जा रहा है, क्या उसमें सेफगार्ड फॉलो किया जा रहा है और उसमें क्या किया जा सकता है। ठीक है, तो एक सेफ्टी कमेटी बनता है जो रिव्यू करता है सारे रिस्क को। ठीक है, उसके बाद थर्ड और उसके बाद फोर्थ, ये तो ये 5-6 स्टेप तक भी जाता है। ठीक है, तो जो सबसे ऊपर वाला होगा वो कंपनी के एमडी या प्रोपराइटर का सेफ्टी कमेटी होगा। ठीक है, वो सारी चीज़ों को ऊपर से देखेंगे और जो भी सेफगार्ड्स हो मिटिगेशन के लिए वो वहाँ से बताएंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि मेनली जो बजट आता है वो कंपनी का प्रोपराइटर या एमडी देंगे, इसलिए ये सारा कुछ उन पर ही डिपेंड करता है। ठीक है, सो आई होप आपको हीरा का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। मैं इसे सिंप्लीफाई करके आपको समझाने का कोशिश किया हूँ। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इसमें आपका कुछ नहीं जाता है, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। अगर अभी तक आपने फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज को फॉलो नहीं किया है जिस पे मैं यूट्यूब से डिफरेंट वीडियोस डालता रहता हूँ, सो तुरंत फॉलो करें, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय सुरक्षा, जय हिंद।